गोपालपुर गांव में रहते थे एक ब्राह्मण। खंजनी बजाकर एक चादर ओढ़कर गांव के रास्ते में घूमते रहते थे और दूसरों का दुख दर्द पूछते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे गांव से एक पंडित जी आकर गोपालपुर गांव में हाजिर होते हैं। अरे इतना देर हो गया फिर भी चादर बाबा नहीं आए अब तक, आखिर क्या बात है? अरे आज तो मुझे बाबा की बहुत जरूरत है। बाबा कब आएंगे? अरे क्या हुआ? अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कब आएंगे बाबा? चिंता मत कीजिए, बाबा अभी आ जाएंगे, देखना। वो देखो बाबा आ गए हैं। बाबा पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बाबा कुछ कीजिए बाबा। ये बताओ तुम अभी तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? अरे बाबा इस हालत में मैं 10 माइल दूर नहीं जा सकता डॉक्टर के पास। जो करना है वो आप ही कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। लाओ मैं देखता हूँ, जरा पानी दो मुझे। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पेट का दर्द कम हो रहा है। हाँ ये सब चद्दर के गुण है, ये सब चद्दर की वजह से हुआ। तुम लोग जैसा सोचोगे वैसा ही काम होगा। जय चद्दर बाबा की जय, जय चद्दर बाबा की जय। ये क्या है? चद्दर बाबा की जय कर रहे हैं? अभी बहुत देर हो चुकी है बाबा, एक काम कीजिए, आप इस गरीब के घर खाना खा के जाइए। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो। अच्छा तो ये बात है, इसकी चद्दर जादुई है। पता लगाना पड़ेगा मुझे। क्या हो गया? तुम काम वाम छोड़ के इस तरह से बैठे क्यों हो? बताओगे कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बेटा। सच बताऊं तो पिछले साल मेरी जमीन पे बिल्कुल भी फसल नहीं उगी है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बीवी बच्चे को लेके मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। अब तुम ही कुछ करो बेटा। अरे रे रे, इस तरह से टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? अरे आपके चद्दर के तो बहुत सारे गुण है, तो कुछ कीजिए ना मेरे लिए। आपकी चद्दर एक बार मेरी जमीन के ऊपर से घुमा लीजिए। हाँ वो तो मैं घुमा दूंगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि बस चादर घुमाने से काम हो जाएगा? अपनी मेहनत पर कोई भरोसा नहीं है तुम्हें? ये आपने अच्छा किया बाबा जी, मेरी जमीन पर आपने चद्दर जो फेरी, मेरे पास अच्छी खासी फसल उगी। हाँ अच्छा इसीलिए तुम मेरे लिए सब्जी लेकर आए हो। ठीक है, इतना प्यार से लाए हो तो दे दो। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ऐसी बात है क्या? तो अगर मेरे पास इसकी चद्दर आ जाए तो मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ जाएगा। हाँ फिर मैं इस बाबा जी को पीछे छोड़ दूंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। चलो आज सबसे पहले मैं सुबह नहा के अच्छे से पूजा करता हूँ। क्या बात है, ये चद्दर ओढ़कर ये बाबा जी पानी में नहाने तो नहीं जाएंगे। ये सोचो कि बाबा जी की चादर मैं उठा लूंगा और फिर राज्य में मेरा नाम होगा, बोलबाला होगा। जल्दी से नहा लेता हूँ। जाओ जाओ जाओ, अच्छे से नहा धो लो। ये क्या, चद्दर हिल ही नहीं रही। अरे नहीं नहीं नहीं, लोहे की बनी है क्या चद्दर है?
वैसे बहुत देर तो नहीं हुई है, लेकिन आज मैं जल्दी मंदिर चला जाता हूँ। अरे ये क्या बाबा जी तो नहाकर आ रहे हैं वापस। अब इससे पहले वो आ जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। जरा इस चादर को धूप में थोड़ा गर्म कर लेता हूँ, मुझे बदन पर अच्छा लगेगा। जाओ 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 तुम अंदर जाओ। मेरी पैनी नजर तुम्हारी चद्दर पर है। तुम वहाँ अंदर गए और फट से मैं ये चादर उठा लेता हूँ। वाह वाह वाह, जाओ जाओ अंदर जाओ। मुझे अच्छा मौका मिला है चादर को उड़ाने का। अभी ये क्या हो रहा है बाबा? मैं चादर को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, हवा से उड़ी जा रही है। आजा आजा आजा। इससे पहले वो बाबा जी बाहर आ जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, तरकीब लड़ानी होगी। अब फिलहाल यहाँ से निकल लेता हूँ। हाँ, इसी में भलाई है। बाबा जी हो या नहीं हो? प्रणाम स्वीकार करो बाबा जी। तुम्हें मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ बाबा जी। मेरा आपसे एक अनुरोध है बाबा जी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने आपके बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज रात आप अगर मेरे घर में आ जाए और भोजन ग्रहण करें तो मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा बाबा जी। आप आएंगे ना बाबा जी? हो, ये बात है। सिर्फ ये बोलने के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, चिंता मत करो, बस मेरी राह देखना। वादे के मुताबिक चद्दर ओढ़कर वो ब्राह्मण दूसरे गांव के उस पंडित जी के घर पर आ पहुंचते हैं। पंडित जी उस ब्राह्मण को अपने घर में बैठने को कहते हैं और अपना असली रूप धारण करते हैं। अच्छा, मैं ढूंढ ढूंढ कर सही घर पर आया हूँ। हाँ, आ गए हो, सही घर पर आ गए हो। अब फटाफट अपनी चादर मुझे दे दो। चादर? चादर क्यों, क्या बात है? अरे वाह, इस चादर से दूसरों की समस्याएं सुलझाते हो। इस बार मेरी समस्या मुझे सुलझानी है। चादर दे दो, चलो जल्दी लाओ। दो। पर चादर का तुम क्या करोगे? तुम्हारा इससे क्या काम है ना, मेरा अपना काम है। ठीक है, जब तुम्हें चाहिए तो रख लो चादर। तुम्हारा इससे कोई भला होता है तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह पंडित जी उस चादर को ओढ़कर निकल पड़ते हैं गांव में और आसपास देखने लगे कि कोई उन्हें देख रहा है कि नहीं। एक बार किसी ने देख लिया मुझे चादर ओढ़े तो पूरे गांव में बोलबाला हो जाएगा। हाँ। देखो, गर्मी में चादर ओढ़ के घूम रहा है, पागल हो गया लगता है। इतने नजदीक से गया फिर भी अनदेखा कर दिया इसने। अरे ये क्या? ये कौन से लिबास में घूम रहे हो? क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो क्या? तुम देख नहीं रहे हो मेरे पास क्या है? चलो मेरा आदरातिथ्य करो अब अच्छे से। आपके पास क्या है ये हम नहीं जानते, पर इतनी गर्मी में आप चादर ओढ़ के चल रहे हो। मुझे पागल बोल के चले गए? कोई बात नहीं, और 2-4 दिन ऐसे ही घूमूंगा, उसके बाद इन सबको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, घूमते घूमते 1 महीना बीत गया, फिर भी किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारे पैरों में दर्द है? चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। देखो, मेरी इस चादर से मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अब देखो, कुछ ही मिनटों में तुम चलने फिरने उड़ने दौड़ने लगोगे। हाँ, अरे मुझे तो लग रहा है कि तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ये क्या, इस चादर ने अपना काम क्यों नहीं किया? अब ठीक है। अरे वाह, अरे ये क्या, खाली टोकरी लेकर ये आ रहा है। चादर का कमाल दिखाकर इसकी टोकरी भर देता हूँ। अरे क्या रे, बाजार में जा रहे हो वो भी खाली टोकरी लेकर? यहाँ आओ, मैं अपनी चादर का कमाल दिखाकर तुम्हारी टोकरी फलों से फूलों से भर देता हूँ, ठीक है? खूब पैसे कमाओगे तुम। अरे ये क्या बोल रहे हैं, जादू सिक्के है क्या? अरे एक बार देखो तो सही तुम। अरे क्या देखो, पागल हो गया क्या? पहले तो दिमाग खराब करता था, अभी तो तेरा दिमाग ही पूरा पागल हो गया है।
चल बकवास मत कर। अरे ये क्या जो भी मुझे मिल रहा है मुझे गाली दे के जा रहे हैं। ये चादर कुछ काम नहीं कर रही है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चादर, मुझे नहीं चाहिए ये चादर। अब मैं क्या करूं? बाबा जी मेरा घात हो गया। बाबा जी ये लीजिए चादर, अपनी चादर रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये क्या, तुम खुद चादर लौटाने आए हो मुझे? मैंने सोचा कि चादर की क्षमता से मैं अपने आप को महान बना पाऊंगा, पर वो नहीं हुआ। सब मुझे गालियां देकर जा रहे हैं, सब मुझे पागल करार कर रहे हैं। अरे ये क्या, क्यों, क्या बात है? चादर आपके पास रख लीजिए, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। शक्ति चद्दर में नहीं होती है, इंसान के मन में होती है। अगर नीयत साफ रखोगे तो हर काम में सफल हो जाओगे, ये बात याद रखना। अब ठीक है,